ये 2 मोलर दे रखा है, क्या दे रखा है, क्या मोलारिटी में निकालते हैं, जबकि हमें पता का मतलब क्या होता है। आ गया। हेलो गाइस, वेलकम टू होराइजन एकेडमी। माई सेल्फ उमेश यादव। तो हम कर रहे थे सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, मतलब पहला चैप्टर कर रहे हैं। तो इसमें मैंने आपको सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन के बारे में बताया था कि सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को हम दो टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, परसेंटेज बाय वेट में निकाल सकते हैं या फिर परसेंटेज बाय वॉल्यूम में निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास दो तरह के सॉल्यूशंस थे, एक सॉलिड इन लिक्विड टाइप का और एक लिक्विड इन लिक्विड टाइप का है। तो इन दोनों में इसका क्या मतलब होता है वो सारी चीज़ें मैं लास्ट क्लास में बता चुका हूँ। और मैंने आपको कहा था कि आज की क्लास में हम क्या स्टार्ट करेंगे, कंसंट्रेशन टर्म्स करेंगे। अब देखो, सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन होती है, आपने कोई एक सॉल्यूशन बनाया है लैब में, रूम टेम्परेचर पे बनाया हुआ रखा है, ठीक है। तो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को किसी ना किसी टर्म में हम क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। तो जैसे कि आप पैरिटी में उसे निकालते हो या नॉर्मेलिटी में या मोलालिटी में, तो ये सब क्या होते हैं, उसकी कंसंट्रेशन टर्म्स होती हैं। बात समझ रहे हो? तो जब भी आप सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को किसी ना किसी टर्म में एक्सप्रेस करते हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन टर्म्स कहते हैं। तो आज की क्लास में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि मोलैरिटी क्या होता है, नॉर्मेलिटी क्या होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मोलैरिटी से। तो स्टार्ट करते हैं, चलो। तो पहला है हमारा क्या, मोलैरिटी। फर्स्ट है हमारा मोलैरिटी। देखो, मोलैरिटी को हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। और मोलैरिटी होता क्या है, तो सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन देख लो। द मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन, द मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन, ऑफ ए सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द, इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सल्यूट प्रेजेंट इन, प्रेजेंट इन 1 लीटर, 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो देखो, मोलारिटी का मतलब क्या होता है कि 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन के अंदर सल्यूट के जितने मोल्स प्रेजेंट होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, मोलारिटी कहते हैं। फिर से सुन लो, 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन के अंदर सल्यूट के जितने मोल्स प्रेजेंट होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, मोलारिटी कहते हैं। ठीक है। जैसे कि देखो, सपोज करो फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपका 5 मोल्स ऑफ सल्यूट, 5 मोल्स ऑफ सल्यूट इज प्रेजेंट इन वाटर, या इज प्रेजेंट इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस तरीके से एक लाइन लिखी हुई है कि 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन के अंदर आपके सल्यूट के मोल्स कितने, 5 हैं। तो इसकी मोलारिटी क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ठीक है, इसकी मोलारिटी क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। क्योंकि मोलारिटी की डेफिनेशन यही है कि 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन के अंदर सल्यूट के जितने मोल्स प्रेजेंट होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, मोलारिटी कहते हैं। अब इसको मैं इस तरीके से चेंज कर देता हूं। अब मैंने ये लिख दिया, 5 मोल्स ऑफ सल्यूट, सल्यूट इज प्रेजेंट इन, इज प्रेजेंट इन 10 लीटर्स, 10 लीटर्स वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है ना। अब क्या लिखा है कि 10 लीटर के अंदर, पहले 1 लीटर में प्रेजेंट था 5 मोल्स, लेकिन अब क्या है, सल्यूट के 5 मोल्स प्रेजेंट है 10 लीटर के अंदर। तो आपको क्या निकालनी है, इसकी मोलारिटी निकालनी है। तो मोलारिटी निकालने के लिए आपको चेक करना पड़ेगा कि 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन के अंदर सल्यूट के मोल्स कितने हैं, वो आपको करना पड़ेगा। तो 10 लीटर्स में क्या है, 10 लीटर्स है, 10 लीटर्स में सल्यूट के मोल्स हैं 5 हैं, 5 मोल्स हैं। ठीक है, 10 लीटर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन के अंदर सल्यूट के मोल्स कितने, 5। तो 1 लीटर में कितना हो जाएगा,
5/10, तो ये कितना आ गया 0.5 है। बात समझ रहे हो, 0.5 मोल्स है। तो 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन के अंदर सल्यूट के जितने मोल्स प्रेजेंट होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, मोलारिटी कहते हैं। तो इसकी मोलारिटी क्या हो जाएगी 0.5 मोलर। मोलारिटी को हम किससे पढ़ते हैं, मोलारिटी को हम मोलर, ठीक है ना, मोलारिटी को जो है हम मोलर पढ़ते हैं। तो कैपिटल एम लगा लेंगे 0.5 मोलर। अब यहां से इसका हम एक फॉर्मूला बना लेते हैं, यहां से इसका फॉर्मूला बना रहे हैं, देखो इधर। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होगा, मोलारिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स। अब देखो फॉर्मूला कैसे आया, यहाँ पे देखो जरा, ये 5 क्या लिखा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर्स है। तो यहीं से इसका फॉर्मूला बना लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर्स, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर्स। बात समझ में आ रही है। तो ये आपका मोलारिटी का फॉर्मूला होता है। तो अगर आपको मोलारिटी की यूनिट लिखनी हो तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर्स। ठीक है, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर। तो या तो आप यूनिट लगा के इसे रिप्रेजेंट कर दो, ठीक है, यूनिट लगा के कर दो, या फिर आप सिंपल कैपिटल एम लगा के इसे डिनोट कर सकते हो, कैपिटल एम भी लगा सकते हो। और याद रखना मोलारिटी को हम क्या पढ़ते हैं, मोलर पढ़ते हैं। मोलारिटी को हम क्या पढ़ते हैं, मोलर। ठीक है, तो इसको भी हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो मोलर मास को भी हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं और मोलारिटी को भी कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। जब दोनों साथ आएंगे तो किसी एक को हम कैपिटल M1 से रिप्रेजेंट कर देंगे, मोलर मास को ही कर लेंगे, इसको हम कैपिटल एम ही छोड़ देंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है आपका, N अपॉन में वॉल्यूम। तो यहां से अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हो तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। तो ये नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला हो गया इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी। वैसे नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला आपको पहले से भी पता है, वेट की टर्म्स में निकाल सकते हो, गिवन मास डिवाइडेड बाय उसका मोलर मास है। ठीक है, या पार्टिकल्स के रिस्पेक्ट में भी निकाल सकते हो, गिवन पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, या वॉल्यूम के टर्म्स में भी निकाल सकते हो। लेकिन वो वॉल्यूम किस पे होना चाहिए, एसटीपी पे होना चाहिए। तो गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम मतलब 22.4 लीटर से। ठीक है, अगर आपका प्रेशर 1 एटीएम है, जैसे एसटीपी की मैंने आपको बता रखा था ना, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर मतलब टेम्परेचर 273 केल्विन, लेकिन प्रेशर इसमें आपके दो हैं, एक 1 एटीएम और एक 1 बार। जब प्रेशर 1 एटीएम होता है तब वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर्स है। अब ये 22.4 लीटर्स वॉल्यूम किसका होता है, किसी भी गैस के 1 मोल का वॉल्यूम होता है एट एसटीपी पर 22.4 लीटर्स। लेकिन जब प्रेशर 1 बार होगा तो ये वॉल्यूम कितना होगा, 22.7 लीटर्स हो जाएगा। समझ गए। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का ये फॉर्मूला हो गया है। किसी कोई दिक्कत इसमें, चलो इतना नोट कर लो, फिर आगे करते हैं। कर लिया सबने, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। अब इधर देखो जरा, अगर आपका वॉल्यूम जो है, अगर आपका वॉल्यूम, वॉल्यूम इन लीटर्स, ठीक है, अगर वॉल्यूम आपका लीटर्स में है तो फिर तो ये आपके नंबर ऑफ मोल्स निकलेंगे। क्या निकलेंगे, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, लेकिन अगर लेकिन अगर आप वॉल्यूम को एमएल में छोड़ देते हो, जनरली क्या होता है कि आपका क्वेश्चन के अंदर वॉल्यूम जो है वो एमएल में ही दे रखा होता है। तो फिर अगर आप उस एमएल को, वॉल्यूम को जो एमएल में दे रखा है उसको लीटर में चेंज नहीं करते हो, क्योंकि 1 लीटर के अंदर 1000 ml होता है और उसे आप चेंज नहीं कर रहे हो, एमएल में ही छोड़ दिया, एमएल में ही लिख दिया, तो फिर आपके नंबर ऑफ मोल्स नहीं निकलेंगे, क्योंकि आप वॉल्यूम में 1000 का डिफरेंस आ गया है तो नंबर ऑफ मोल्स में भी 1000 का डिफरेंस आएगा। तो 1 मोल में कितने मिली मोल्स होंगे, 1000 मिली मोल्स होंगे। बात समझ रहे हो? जब भी 1000 का डिफरेंस आएगा तो मिली आ जाएगा वहां पर, मिली। ठीक है, तो फिर वहां पर क्या निकलेंगे, आपके मिली मोल्स निकलेंगे। तो अगर मैं वॉल्यूम किस में ले लूं, वॉल्यूम इन एमएल, एमएल में ले रहा हूं या सेंटीमीटर क्यूब में ले रहा हूं, क्योंकि 1 ml 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है, तो फिर आपके यहां पर क्या निकलेंगे, नंबर ऑफ मिली मोल्स, नंबर ऑफ मिली मोल्स, ये आपके निकल जाएंगे, मिली मोल्स। बात समझ आ रही है, ठीक है ना। और इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे भाई, ऐसे ही लिखोगे, मिली मोल, सिंपल मिली मोल्स ही लिखोगे। ठीक है ना, एन मतलब ये तो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं,
ठीक है, मिली मोल्स मतलब आपको मिली के लिए एम लगा सकते हो, मिली मोल्स ऐसे लिख लो, शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख लेना एम मोल्स। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका मिली मोल्स है, इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, अब इधर देखो जरा, कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन के अंदर आपको, कई बार क्वेश्चन के अंदर आपको इस तरीके से दे रखा होता है कि भाई आपका m/2 दे रखा है, क्या दे रखा है m/2, मतलब आपका यहाँ पर मोलारिटी क्या है, मोलारिटी हाफ है। ठीक है ना, मोलारिटी क्या है आपका हाफ, तो इसका एक नाम होता है, क्योंकि ये आधा है तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेमी मोलर सॉल्यूशन बोलते हैं। सेमी बोल लो हेमी बोल लो, बात तो एक ही है। तो ये क्या आपका सेमी मोलर सॉल्यूशन है, सेमी मोलर सॉल्यूशन। और इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर आपका मोलारिटी जो है वो हाफ दे रखा है, इसका मतलब क्या है कि आपका सल्यूट के आधे मोल्स प्रेजेंट है पर लीटर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन के अंदर। तो हाफ मोल्स प्रेजेंट हैं, प्रेजेंट पर लीटर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, पर लीटर। आप समझ रहे हो, ऐसी आपका मान लो कि ये 2 मोलर दे रखा है, क्या दे रखा है 2 मोलर है, तो यहाँ पे मोलारिटी क्या है 2 है। या तो आप कैपिटल एम लगा के कर सकते हो या मोल्स पर लीटर भी लिख सकते हो, बात एक ही है। ठीक है, अगर आपका 2 मोलर लिखा हुआ है तो इसको हम क्या कहते हैं, बाई मोलर सोल्यूशन, क्या बोलते हैं। देखो जैसा होगा उसी के अकॉर्डिंग आप प्रीफिक्स लगाओगे, क्योंकि यहाँ पे आपका हाफ था तो सेमी लगा दिया। ठीक है, और मोलारिटी को मैंने अभी बताया कि उसे हम क्या पढ़ते हैं, मोलर पढ़ते हैं, तो जब भी मैं मोलर पढ़ूंगा तो आप कैपिटल एम लगाओगे। ठीक है, तो ये क्या आपका बाय मोलर सोल्यूशन है, बाय मोलर सोल्यूशन है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होगा, क्योंकि मोलैरिटी 2 दे रखी है तो इसका मतलब क्या होगा कि आपके सल्यूट के जो मोल्स हैं 2 मोल्स प्रेजेंट हैं, 2 मोल्स प्रेजेंट है पर लीटर, प्रेजेंट है पर लीटर। ठीक है ना, यानी कि 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन के अंदर सल्यूट के मोल्स कितने हैं, 2 मोल्स हैं। नेक्स्ट देखो जरा, अगर मान लो कि m/10 लिखा आ रहा है, यानी कि आपकी मोलैरिटी 1/10 दे रखी है। ठीक है, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, डेसीमोलर, क्योंकि 10 का डिफरेंस आ गया तो डेसी होगा। 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं ना, तो 1 मोलर में 10 डेसीमोलर हो जाएंगे। अब डेसीमोलर को मोलर में चेंज करोगे तो 10 से डिवाइड करोगे तो मोलारिटी क्या हो जाएगी आपकी 1/10, वही लिखा हुआ है। तो ये क्या आपका डेसीमोलर सॉल्यूशन है, डेसीमोलर सॉल्यूशन। तो अगर क्वेश्चन के अंदर आपको डेसीमोलर सॉल्यूशन दे रखा है तो समझ जाना कि आपका मोलारिटी कितना है, 1/10 दे रखा है। ठीक है, और इसका मतलब क्या होगा, 1/10 मोल्स, 1/10 मोल्स ऑफ द सल्यूट प्रेजेंट है पर लीटर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, पर लीटर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। समझ गए। अब ऐसे ही देखो, अगर m/100 लिखा हुआ है, अब 100 आ गया तो इसका मतलब सेंटीमोलर सॉल्यूशन है, ये क्या है सेंटीमोलर सॉल्यूशन, सेंटीमोलर सॉल्यूशन आपको दे रखा है। ठीक है, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं तो 1 मोलर में कितने सेंटीमोलर सॉल्यूशन होंगे, 100 सेंटीमोलर सॉल्यूशन होंगे। अब उसको चेंज करो मोलर में, तो क्या आ जाएगा, 100 से आपका डिवाइड हो जाएगा तो आपकी मोलारिटी क्या आ जाएगी, 1/100 आ जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, 1/100 मोल्स ऑफ द सल्यूट प्रेजेंट है, प्रेजेंट है पर लीटर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है ना, पर लीटर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। अब लास्ट देख लो जरा, अगर आपका m/1000 लिखा आ रहा है, m/1000, अब 1000 आ गया तो इसका मतलब मिली हो गया, तो ये क्या हो गया आपका मिली मोलर सॉल्यूशन है, मिली मोलर सॉल्यूशन। बात सुन आ रही है, ये क्या आपका मिली मोलर सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, आपकी मोलारिटी जो है वो 1/1000 दे रखी है, तो इसका मतलब है कि 1/1000, 1/1000 इतने मोल्स सल्यूट के प्रेजेंट है पर लीटर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन में। तो मोल्स ऑफ द सल्यूट प्रेजेंट है, प्रेजेंट है पर लीटर, पर लीटर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन में। ठीक है, तो नोट कर लो इसे, ले लिया सबने स्क्रीनशॉट। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो जरा, नेक्स्ट अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सल्यूट,
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सल्यूट। सल्यूट के मोल्स कैसे निकालोगे? जनरली हम मास के रिस्पेक्ट में ही निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा? गिवन मास मतलब मास ऑफ द सल्यूट, मास ऑफ द सल्यूट अपॉन में, अपॉन में क्या लिखोगे? मोलर मास ऑफ द सल्यूट। भाई जिसके मोल्स निकालना चाहते हो उसके मास को ऊपर लिखोगे और मोलर मास से डिवाइड कर दोगे, तो मोलर मास ऑफ द सल्यूट, मोलर मास ऑफ द सल्यूट ये हो जाएगा। इसको कैसे लिखूंगा? एन इज इक्वल टू वेट अपॉन में मोलर मास है। ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल्स आप मोलारिटी के टर्म्स में भी निकाल सकते हो, ये रहा देखो, मोलारिटी के टर्म्स में भी निकाल सकते हो। ठीक है ना। अब यहाँ पर आपका मोलर मास है, उसको भी हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं कैपिटल M1 ले लेता हूँ। याद रखना ये आपका मोलर मास है, मोलर मास है। ठीक है। तो देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, देयर फोर नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू वॉल्यूम, ये भी नंबर ऑफ मोल्स होता है, इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन में मोलर मास है। ठीक है। तो दोनों ही क्या आपके नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो जैसा आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा, जैसा आपको यूज होगा उस तरीके से आप इसे कर सकते हो। ठीक है ना, बात समझ रहे हो? कोई दिक्कत किसी को इसमें? चलो नेक्स्ट देखो जरा। अब अगला पॉइंट जो है वो आप स्टार ला के लिख लेना। द मोलारिटी ऑफ ए सॉल्यूशन, द मोलारिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इज टेम्परेचर डिपेंडेंट है। याद रखना मोलारिटी जो है वो क्या होता है? टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। ठीक है, इज ए टेम्परेचर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। अब देखो मैंने आपको अभी बताया था कि लैब में हम क्या करते हैं? सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन निकालते हैं। भाई सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन निकाल रहे हैं तो किसी ना किसी टर्म में तो एक्सप्रेस करेंगे, तो जनरली हम उसे मोलारिटी में ही एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है। तो आप कोई सॉल्यूशन बना रहे हो, सपोज करो उसकी मोलारिटी मतलब उसकी कंसंट्रेशन जो है वो 2 मोलर है। ठीक है ना, क्या है? 2 मोलर मतलब 1 लीटर में सल्यूट के मोल्स कितने प्रेजेंट है आपके? 2 मोल्स प्रेजेंट हैं। तो हम वहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं। तो जनरली हम जब भी किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बनाते हैं तो वो रूम टेम्परेचर पे बनाते हैं, मतलब 27 डिग्री सेल्सियस या 25 डिग्री सेल्सियस है, तो रूम टेम्परेचर ही होता है। लेकिन अगर टेम्परेचर चेंज होगा, जैसे आप मान लो कि विंटर में बना रहे हो और सर्दी में, विंटर में बना रहे हो और आप समर में जा रहे हो, ठीक है ना, तो भाई तो उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी, मतलब उसकी मोलारिटी चेंज हो जाएगी, क्योंकि आपकी मोलारिटी जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, ये बनाना आसान होता है, फिर भी हम सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को मोलारिटी में ही एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है। एक और है आपका मोलालिटी जो कि टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, वो टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन फिर भी हम सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को मोलालिटी में नहीं निकालते हैं। ठीक है ना, मोलालिटी में एक्सप्रेस नहीं करते, हम किस में एक्सप्रेस करते हैं, किस में निकालते हैं? मोलालिटी में निकालते हैं। जबकि हमें पता है कि टेम्परेचर अगर चेंज होगा तो ये मोलालिटी चेंज हो जाएगी। तो इससे बढ़िया है कि आप मोलालिटी में निकाल लो। पर मोलालिटी में क्या होता है ना कि वहां पे मास ऑफ द सॉल्वेंट है, मास ऑफ द सॉल्वेंट का हमें काम होता है, क्योंकि मोलालिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी। अब सॉल्वेंट का मास लेके आओ, ठीक है ना, उसका वजन करो। इससे बढ़िया है कि आप, इससे बेटर होता है कि वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन ही ले लो। ठीक है ना, बात समझ रहे हो? तो मोलारिटी में निकालना आसान है, मोलारिटी में निकालना आसान है। हमें पता है कि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर चेंज होगा तो ये भी चेंज हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम करते हैं ये। समझ रहे हो? द मोलारिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इज टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। अब मोलारिटी टेम्परेचर पे किस तरीके से डिपेंड करेगा वो देखो जरा। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो देखो टेम्परेचर का वॉल्यूम के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर कम करोगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और मोलारिटी जो है वो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। मोलारिटी जो है, क्योंकि देखो मोलारिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है। अगर आप सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ाओगे तो मोलारिटी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। और जो आपका वॉल्यूम है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ेगा। वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ेगा। आप समझ रहे हो? अब वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो फिर आपकी मोलारिटी क्या हो जाएगी? घट जाएगी, तो मोलारिटी आपकी डिक्रीज कर जाएगी। मोलारिटी क्या हो गई? डिक्रीज कर गई। तो इसका मतलब है कि मोलारिटी जो है वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मोलारिटी क्या है? टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। समझ रहे हो? आप बोल सकते हो। तो ये ध्यान में रखना कि मोलारिटी जो होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। सबको समझ में आ गया? चलो नोट कर लो।
अब ये देखो पहला जो कंसंट्रेशन टर्म है मोलारिटी, वो हमारा कंप्लीट हो गया है। लेकिन इसमें कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे मिक्सिंग का फॉर्मूला है और आपका डाइल्यूशन का फॉर्मूला है, वो भी हम ड्राइव करेंगे। और इसमें हम जो वाटर है उसकी मोलारिटी निकाल के देखेंगे कि भाई कितनी आती है, क्योंकि उसका न्यूमेरिकल्स में उसका बहुत काम आता है। न्यूमेरिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना, वो जो भी उसकी मोलारिटी निकल के आती है 55.5 है, वो वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो वो भी हम निकाल के देखेंगे। ठीक है, इतना नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं फिर। हो गया, चलो नेक्स्ट देखते हैं जरा। नेक्स्ट है, अब इसमें पहला पॉइंट लिख लेना ए, मोलारिटी ऑफ वाटर। मोलारिटी ऑफ वाटर, वाटर की हम क्या निकाल रहे हैं, मोलारिटी निकाल रहे हैं। ठीक है, हमें पता है कि वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, 1 ग्राम पर ml होती है। 1 ग्राम पर ml होता है। जब डेंसिटी 1 है तो इसका मतलब है मास वॉल्यूम के बराबर है। अगर वॉल्यूम आप ml में रखोगे तो मास किस में आएगा, आपका ग्राम में आएगा। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे आपको वॉल्यूम तो दे नहीं रखा है, तो आप 1 लीटर लेके सॉल्व कर सकते हो। तो मान लो कि सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो 1 लीटर है। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन वो क्या है आपका, 1 लीटर। मतलब सॉल्यूशन मतलब यहाँ वाटर ही ले रहे हैं। ठीक है, तो 1 लीटर, 1 लीटर में क्या होता है आपका, 1000 ml होता है। कितना होता है, 1000 ml। ठीक है, अब क्योंकि डेंसिटी क्या है इसकी 1 है, तो मास और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका वाटर का मास कितना हो जाएगा, मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर क्या आ जाएगा आपका, 1000 ग्राम आ जाएगा, मतलब 1 kg। ये क्या आ गया आपका, 1 kg। अब देखो वाटर का मास हमें पता लग गया है। अगर मैं इसको, इस मास को इसके मोलर मास से डिवाइड कर दूं तो मुझे नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, वाटर के मोल्स क्या हो जाएंगे, गिवन मास डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास। और इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 55.55 मोल्स आ जाएंगे। अब यहाँ पर देखो, ये जो वाटर के जो मोल्स हैं 55.55 मोल्स हैं, ये आपका कितने वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, 1 लीटर, यानी कि 1000 ml वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। या फिर कितने मास ऑफ द सॉल्वेंट के अंदर प्रेजेंट है, 1 kg मास ऑफ द सॉल्वेंट के अंदर प्रेजेंट है। तो जब भी आप क्वेश्चन करोगे, और उस क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि जनरली आपका क्या होता है कि जब भी हम कोई सॉल्यूशन बनाते हैं तो वहां पर वाटर को ही एज ए सॉल्वेंट लेते हैं, मतलब हमारा एक्वा सॉल्यूशन ही होता है। तो वहां पे वाटर आपका सॉल्वेंट होगा। ठीक है, अब अगर आप उस क्वेश्चन के अंदर वाटर के नंबर ऑफ मोल्स कितने ले रहे हो, 55.5 ले रहे हो, तो इसमें प्री अज्यूम है कि आपका सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर, यानी कि सॉल्वेंट का मास कितना है, 1 kg, यानी कि 1000 ग्राम है। तो ये ध्यान में रखना। ठीक है ना, अगर आप वाटर के नंबर ऑफ मोल्स 55.5 पुट कर रहे हो तो इसमें प्री अज्यूम है कि सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो 1 लीटर, या फिर वाटर का जो मास है वो कितना है, 1 kg, मतलब 1000 ग्राम है आपका। समझ रहे हो, ठीक है, प्री अज्यूम है, ये याद रखना। अब ये जो वाटर के जो मोल्स हैं 55.5 है, ये क्या आपका 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, और 1 लीटर में जो जितने भी मोल्स प्रेजेंट होंगे, 1 लीटर में जितने भी मोल्स प्रेजेंट होंगे वही क्या होगी, इसकी मोलारिटी। तो इसका मतलब है कि वाटर की मोलारिटी कितनी है, वाटर की मोलारिटी कितनी है, 55.5 मोलर है, या फिर मोल्स पर लीटर, जैसे मर्जी लिखना चाहते हो वैसे लिख लो, कोई दिक्कत है। तो ये याद रखना है, ये न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूमेरिकल में हम ये वैल्यू यूज करते हैं, वाटर के नंबर ऑफ मोल्स 55.5 पुट करते हैं। और यही ध्यान में रखना, अगर आप वाटर के नंबर ऑफ मोल्स 55.5 पुट कर रहे हो तो ये प्री अज्यूम है कि उसका जो मास है, सॉल्वेंट का जो मास है, वाटर का जो मास है, वो क्या है, 1 kg, मतलब 1000 ग्राम है। ठीक है, या फिर आप सॉल्यूशन का वॉल्यूम कह सकते हो कि 1 लीटर है, मतलब 1000 ml आपका। ठीक है ना, ये अज्यूम हो रखा पहले से ही। बात क्लियर है सबको, आगे चलो इसके बेसिस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। आपको एक क्वेश्चन दे रखा है 720 ml ऑफ वाटर, 720 ml ऑफ वाटर, और इसकी डेंसिटी दे रखी है आपको, इसकी डेंसिटी दे रखी है वही 1 ग्राम पर ml। अब आप बताओ इसकी मोलारिटी क्या होगी, अब बताओ इसकी मोलारिटी क्या होगी, निकाल लिया सबने। देखो इधर, इसकी मोलारिटी क्या होगी, क्योंकि इसकी डेंसिटी 1 है, तो जितना इसका वॉल्यूम होगा वही क्या होगा, इसका मास होगा। तो मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर, वाटर का मास कितना हो जाएगा, 720 ग्राम। अब ये ml में मत लिख देना, क्योंकि मास तो ग्राम में होता, ग्राम में आएगा। ठीक है, ml में था तो ग्राम में आएगा, अगर लीटर में होता तो kg में आता, इस तरीके से। तो मास ऑफ वाटर कितना है, 720 ग्राम है।
अब आप वाटर के नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो, तो वाटर के नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे 720 डिवाइडेड बाई इसका मोलर मास, और ये कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। तो वाटर के नंबर ऑफ मोल्स हमने निकाल लिए 40 से, और ये किस में प्रेजेंट है 720 ml ऑफ वाटर के अंदर प्रेजेंट है। अब मोलारिटी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 1 लीटर में देखना होता है कि सल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट हैं। 1 लीटर में कितने मोल्स प्रेजेंट है, वही क्या होती है मोलारिटी। तो मोलारिटी का फॉर्मूला लगा दो, तो मोलारिटी क्या हो जाएगा, तो मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द वाटर अपॉन में वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन लीटर से। तो 720 ml है, तो इसको लीटर में चेंज करूंगा तो 1000 से डिवाइड करूंगा और 1000 चला जाएगा ऊपर, तो 40 अपॉन में 720 इंटू 1000। ठीक है, 0 से 0 हो गया, और ये 18, तो ये कितना आ गया 1000 अपॉन में 18, ये आ जाएगा। और इसको सॉल्व करोगे तो 55.5 मोलर है। आप समझ रहे हो। तो इसकी मोलारिटी कितनी आ रही है, जितनी पहले थी उतनी आ रही है, 55.5 मोलर आ रही है। बात समझ आ गई है। ठीक है, नोट कर लो इसे। तो ये था आपका मोलारिटी के अंदर पहला पॉइंट। चलो नेक्स्ट करते हैं, मिक्सिंग वाला फॉर्मूला बनाते हैं, फिर उसका डाइल्यूशन का करेंगे। मिक्सिंग का फॉर्मूला सेकंड देखो, when two or more when two or more when two or more solutions are mixed, when two or more solutions are mixed containing the, इसमें पर कंडीशन है, containing the same type of same type of same type of solute and solvent, same type of solute and solvent। बात समझ रहे हो। अब आप क्या कर रहे हो, दो या उससे ज्यादा सॉल्यूशंस को मिक्स कर रहे हो, दो या उससे ज्यादा सॉल्यूशंस को आप क्या कर रहे हो, मिक्स कर रहे हो। ठीक है, लेकिन किस तरह के सॉल्यूशंस को आप मिक्स कर रहे हो, जिसमें सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट क्या होंगे, आपके सेम होंगे। तो इस तरह के दो या उससे ज्यादा सॉल्यूशंस को मिक्स कर रहे हैं, मिनिमम दो, या लेकिन आप दो से ज्यादा भी सॉल्यूशंस को मिक्स कर सकते हो। ठीक है, तो टू और मोर, समझ रहे हो। तो सपोज करते हैं मैंने दो सॉल्यूशन ले लिया है, एक ए सॉल्यूशन है, अब आपको इसकी मोलारिटी दे रखी होगी और इसका आपको वॉल्यूम दे रखा होगा। ऐसे ही आपका एक दूसरा सॉल्यूशन है बी, आपको इसकी भी मोलारिटी दे रखी होगी और इसका वॉल्यूम आपको दे रखा होगा। मैं यहां से ए के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लूंगा। मोलारिटी के टर्म्स में कैसे निकालते हैं, तो N1 इज इक्वल टू M1 इंटू V1, इसका कर लो N2 इज इक्वल टू M2 इंटू V2। तो दोनों के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए मैंने। ठीक है, इसके इतने मोल्स हैं, इसके इतने मोल्स हैं। अब इन दोनों सॉल्यूशंस को मिला के मैं क्या कर रहा हूँ, एक फाइनल सॉल्यूशन बना रहा हूँ, फाइनल सॉल्यूशन। ठीक है, फाइनल सॉल्यूशन आ गया। अब मुझे क्या करना है, इस फाइनल सॉल्यूशन की मोलारिटी निकालनी है। तो भाई मोलारिटी निकालने का तो एक ही फॉर्मूला होता है कि 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के मोल्स कितने प्रेजेंट हैं। पर अब ये फाइनल सॉल्यूशन है वो ए और बी को मिला के बनाया गया है, तो आपको ए के भी मोल्स देखने पड़ेंगे प्लस बी के भी मोल्स देखने पड़ेंगे, मतलब टोटल मोल्स हो गए। तो फाइनल सॉल्यूशन की मोलारिटी क्या हो जाएगी, मतलब रिजल्टिंग सॉल्यूशन की मोलारिटी क्या हो जाएगी, टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। बात समझ रहे हो। तो मोलारिटी निकालने का तो एक ही तरीका है भाई, सल्यूट के टोटल मोल्स कितने हैं, क्योंकि यहाँ पे दो तरह के सल्यूट्स हैं, एक ए है और एक बी है। मैंने इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल दिए और इसके भी नंबर ऑफ मोल्स निकाल दिए हैं। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ N1 प्लस में N2 अपॉन में टोटल वॉल्यूम V1 प्लस में V2, ऐसे तो लिखूंगा। समझ गए। अब देखो N1 की वैल्यू क्या है ये रही, N2 की वैल्यू क्या है ये रही, तो आप इसे पुट कर दो, तो फाइनल सॉल्यूशन की मोलारिटी क्या हो जाएगी, M1 इंटू V1 प्लस में M2 इंटू V2 अपॉन में V1 प्लस में V2। ठीक है, तो ये आपका रिजल्टिंग सॉल्यूशन की मोलारिटी हो गई। ठीक है, ये आपका रिजल्टिंग सॉल्यूशन मतलब फाइनल सॉल्यूशन की क्या हो गई है, मोलारिटी हो गई है। बात समझ आ गई है। आप चाहो तो तीन सॉल्यूशंस भी ले सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे दो सॉल्यूशन लिए ना, आप तीन सॉल्यूशन भी ले सकते हो। अगर मान लो कि तीन सॉल्यूशन आ जाए तब क्या होगा, तो सिंपल है,
M1 इंटू V1 प्लस में M2 इंटू V2 प्लस में M3 इंटू V3 अपॉन में V1 प्लस में V2 प्लस में V3। इस तरीके से करोगे तो जितने सॉल्यूशंस होंगे आप उसको इस तरीके से कर सकते हो। समझ में आ गई बात है? ठीक है। तो ये किसका फॉर्मूला है? ये मिक्सिंग का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? मिक्सिंग का फॉर्मूला है। मिक्सिंग का फॉर्मूला है ये। ठीक है, चलो नोट कर लो इसे, नोट कर लो। फिर आगे हम एक डाइल्यूशन करते हैं और कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे। चलो डाइल्यूशन का करते हैं, जरा डाइल्यूशन का देख लेते हैं एक बार। सी when the solution when the solution is diluted when the solution is diluted by adding water by adding water, तो वहां पे क्या होता है? then the total number of moles of the solute remains same, आप समझ रहे हो? अब हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें हम डाइल्यूशन कर रहे हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है? डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है? डाइल्यूशन का मतलब होता है सॉल्वेंट के वॉल्यूम को बढ़ाना। ठीक है, मतलब सॉल्वेंट का वॉल्यूम अगर बढ़ाओगे मतलब सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है ना? तो डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है? सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ाना। सॉल्यूशन का वॉल्यूम आपका इंक्रीज करता है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन क्या होगा? आपका बढ़ेगा। आपने बाल्टी भर पानी डाल दिया, मान लो कि वाटर है, सॉल्वेंट है, बाल्टी भर पानी डाल दिया उसमें। ठीक है, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और सॉल्यूशन का वॉल्यूम अगर बढ़ गया तो फिर आपकी मोलारिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, वो तो डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, यानी कि सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या हो गई है? क्योंकि मोलारिटी क्या है? सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ही तो है। अगर आप सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को नंबर ऑफ मोल्स पर वॉल्यूम पर लीटर, ठीक है ना, मोल्स पर लीटर में निकाल रहे हो, अगर आप सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को मोल्स पर लीटर में निकाल रहे हो तो उसे हम मोलारिटी कहते हैं। अगर आप सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को इक्विवेलेंट पर लीटर में निकाल रहे हो तो वो नॉर्मलिटी होता है। लेकिन अगर आप सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को मोल्स पर केजी में निकाल रहे हो तो वो मोलालिटी होता है। ठीक है ना? तो कंसंट्रेशन की यूनिट को देख के बता सकते हो कि आपका ये जो कंसंट्रेशन है वो कौन सा है, मोलालिटी या नॉर्मलिटी या मोलालिटी है। आप समझ रहे हो? तो अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलारिटी घट जाएगी, मतलब सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन आपकी डिक्रीज कर जाएगी। तो डाइल्यूशन का मतलब यही होता है कि सॉल्यूशन के वॉल्यूम को बढ़ाना, सॉल्वेंट आप उसमें ऐड कर रहे हो। ठीक है, उससे सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या होता है? बढ़ जाता है। बात समझ आ रही है? लेकिन लेकिन अब यहां पर डाइल्यूशन से क्या हुआ कि मोलारिटी और वॉल्यूम दोनों चेंज हो गए। मोलारिटी, आपने वहां पे वॉल्यूम चेंज किया तो उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ? उसकी मोलारिटी चेंज हो गई। लेकिन यहां पर जो सल्यूट है, आपको ऐसे सल्यूट दे रखे होंगे जिसके नंबर ऑफ मोल्स डाइल्यूशन करने के बाद चेंज नहीं होते हैं। यहाँ पे मैं सबके नहीं कह रहा हूँ, ठीक है ना, सभी सल्यूट के केस में ऐसा नहीं होता है, सभी सल्यूट के केस में ऐसा नहीं होता है। लेकिन यहां पर आपको ऐसे सल्यूट से दिए जाएंगे जिसमें उसके सॉल्यूशन के अंदर अगर आप डाइल्यूशन करते हो, उसके सॉल्यूशन के अंदर अगर आप डाइल्यूशन करोगे तो उसके नंबर ऑफ मोल्स में चेंज नहीं आएगा। कहने का मतलब है कि बिफोर डाइल्यूशन सल्यूट के मोल जितने थे, आफ्टर डाइल्यूशन उसके मोल्स उतने ही रहते हैं। ठीक है, वो चेंज नहीं होते हैं। लेकिन कुछ सल्यूट्स ऐसे भी होते हैं जो कि पार्शियल डिसोसिएट करते हैं, जैसे एसिटिक एसिड ले लो। अगर आप एसिटिक एसिड को वाटर में डिसॉल्व करोगे तो वो पार्शियली डिसोसिएट करता है, और जैसे जैसे डाइल्यूशन करते जाओगे वो और ज्यादा डिसोसिएट होता जाएगा, मतलब उसके मोल्स क्या होंगे? सॉल्यूशन के अंदर चेंज होते जाएंगे। तो उस केस में तो चेंज होगा, लेकिन यहां पर जो आपको सल्यूट दिए जाएंगे उस केस के अंदर क्या है कि आपके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सल्यूट चेंज नहीं होते हैं आफ्टर डाइल्यूशन। जितने मोल्स पहले थे आफ्टर डाइल्यूशन उसके उतने ही मोल्स होते हैं। तो इसका मतलब है कि मैं ये कह सकता हूं, मैं क्या कह सकता हूं कि आपके इनिशियल मोल्स जितने थे, इनिशियल मोल्स जितने थे, फाइनल मोल्स भी उतने ही हैं। सेम है भाई, दोनों में कोई फर्क नहीं है। लेकिन पहले आपकी मोलैरिटी कुछ और थी, वॉल्यूम कुछ और था, डाइल्यूशन किया तो वॉल्यूम चेंज हुआ और उसके अकॉर्डिंग उसकी मोलैरिटी चेंज हो गई है। अब बताओ इनिशियल मोल्स कैसे निकालोगे? M1 इंटू V1 वहां से निकालोगे। अब जब आपने डाइल्यूशन कर दिया तो वॉल्यूम चेंज हुआ और उसके अकॉर्डिंग उसकी मोलैरिटी चेंज हो गई है। अब बताओ फाइनल मोल्स कैसे निकालोगे? M2 इंटू
V2। तो ये फॉर्मूला होता है आपका डाइल्यूशन का। ये फॉर्मूला क्या है आपका? डाइल्यूशन का फॉर्मूला है, जिसे हम मोलारिटी इक्वेशन कहते हैं। ये क्या आपकी मोलारिटी इक्वेशन है? मोलारिटी इक्वेशन है ये आपकी। बात सुन आ रही है? ठीक है ना? तो ये आपका हो गया डाइल्यूशन का फॉर्मूला। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सारे बता दिए, मिक्सिंग का भी बता दिया है और डाइल्यूशन का भी बता दिया है। चलो फटाफट इसे नोट करो, जल्दी से कर लो। कर लिया सबने नोट? कोई दिक्कत किसी को इसमें? चलो, चलो इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। पर क्वेश्चन करने से मुझे पहले ये बताओ कि डीमेलिटी क्या होती है? डीमेलिटी, जैसे डीमल लिखा आता है, डीमल, इसको हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब डीमेलिटी, मैं इसकी बात कर रहा हूं। डीमेलिटी का मतलब क्या होता है? देखो, अगर आपने मोलैरिटी अगर आपने मोलैरिटी जो है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे निकाल रखी है, अगर आपने मोलैरिटी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे निकाल रखी है, और वो कौन सा टेम्परेचर होता है आपका? 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब 273 केल्विन। अगर आपने कोई भी मोलैरिटी की बात कर रहा हूं, जैसे मैं चलो एक 1D ले लेते, 1D। ठीक है, क्या ले रहा हूं? 1D ले रहा हूं। तो 1D का मतलब क्या हो जाएगा? 1 मोल ऑफ द सल्यूट, 1 मोल ऑफ द सल्यूट, सल्यूट इज प्रेजेंट इन is present in is present in 1 liter, 1 liter volume of the solution, 1 liter volume of the solution। समझ रहे हो? लेकिन इसमें एक टेम्परेचर होता है फिक्स, ठीक है, स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है। किस टेम्परेचर पे होता है? एट 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 केल्विन, इस टेम्परेचर पे होता है। तो मैं वही कह रहा हूं आपसे कि अगर आप इस टेम्परेचर पे 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 केल्विन पे मोलैरिटी कैलकुलेट करते हो, अगर आप इस टेम्परेचर पे आप क्या कर रहे हो? सॉल्यूशन की मोलैरिटी निकाल रहे हो, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को मोलैरिटी में निकाल रहे हो, तो उस मोलैरिटी को हम क्या बोलते हैं? डीमेलिटी बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो डीमेलिटी किसे कहते हैं भाई? कोई भी मोलैरिटी हो सकती है, कोई भी मोलैरिटी हो सकती है, लेकिन अगर इस टेम्परेचर पे आप निकाल रहे हो 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि 273 केल्विन पे, तो उसे हम क्या बोलते हैं? डीमेलिटी बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये डीमेलिटी हो गया। चलो इसके बेसिस पे क्वेश्चंस कर लेते हैं, इसके बेसिस पे क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखो जरा क्वेश्चन, सबसे पहले तो देखो मिक्सिंग का ही देख लेते हैं, मिक्सिंग का क्वेश्चन ले लेते हैं एक। मिक्सिंग का क्वेश्चन देखो जरा, एक मिनट, एक मिनट, हाँ ये रहा मिक्सिंग का क्वेश्चन। देखो मिक्सिंग का क्वेश्चन है, 1 मोलर HCl एंड 2 मोलर HCl सॉल्यूशन। आपको HCl के दो सॉल्यूशन दे रखे, एक 1 मोलैरिटी वाला है और एक 2 मोलैरिटी वाला, 2 मोलर है। ठीक है ना? आर मिक्सड इन वॉल्यूम रेशो, इन वॉल्यूम रेशो आर मिक्सड इन वॉल्यूम रेशो, इन वॉल्यूम रेशो ऑफ 4:1। इसमें आप इसको मिक्स कर रहे हो, देन व्हाट विल बी द देन व्हाट विल बी द मोलैरिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन, मोलैरिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन। फाइनल सॉल्यूशन की मोलैरिटी क्या होगी? देखो मैंने अभी आपको मिक्सिंग में क्या बताया था कि आप ऐसे सॉल्यूशंस, मतलब दो या उससे ज्यादा सॉल्यूशंस को मिक्स कर सकते हो, लेकिन आप ऐसे सॉल्यूशंस को मिक्स करोगे जिसमें सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों सेम होंगे। तो ये दोनों सॉल्यूशन जिसको आप मिक्स कर रहे हो, ये HCl का ही तो सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इनको मिक्स कर रहे हो आप, तो आपको फाइनल सॉल्यूशन की क्या निकालनी है? मोलैरिटी निकालनी है।
और आपको ऑप्शंस दे रखे हैं 1.5 है, सेकंड ऑप्शन है 1, थर्ड ऑप्शन है आपका 1.2 और चौथा ऑप्शन है आपका 1.8 है। ठीक है, चौथा ऑप्शन क्या है आपका 1.8 है ये आपका। चलो, तो कैसे करेंगे, सिंपल है बहुत, इसमें क्या दिक्कत है बताओ। अब HCl के दो सॉल्यूशंस हैं, एक की मोलैरिटी कितनी है 1 मोलर और दूसरे की कितनी है, दूसरे वाले HCl की कितनी है 2 मोलर है। ठीक है, अब दोनों को मिक्स कर रहे हो, अब किस वॉल्यूम रेशियो में मिक्स कर रहे हो, 4:1 में, यानी कि पहले वाले का वॉल्यूम कितना 4 है और इसका कितना है 1 है। तो निकाल लो जरा, लगाओ मिक्सिंग का फॉर्मूला, तो फाइनल सॉल्यूशन की मोलैरिटी क्या हो जाएगी, M1 इंटू V1 प्लस में M2 इंटू V2 अपॉन में V1 प्लस में V2। तो रख दो इसे यहाँ पे जरा, M1 की वैल्यू 1 और V1 कितना 4 प्लस M2 कितना 2 और V2 कितना 1 अपॉन में वॉल्यूम कितना हो जाएगा टोटल 5 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया 4 प्लस में 2 6, 6/5 है, तो ये आ जाएगा आपका 1.2 आ जाएगा। तो 1.2 इसका आंसर है, तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन की मोलैरिटी क्या हो जाएगी 1.2, यानी कि सी ऑप्शन सही है। नोट कर लो फटाफट। फिर इसके बाद एक डाइल्यूशन का क्वेश्चन करते हैं, कर लिया नोट। चलो एक डाइल्यूशन का क्वेश्चन देख लो जरा, डाइल्यूशन का क्वेश्चन है, डाइल्यूशन का क्वेश्चन देखो जरा। व्हाट वॉल्यूम ऑफ, व्हाट वॉल्यूम ऑफ 1.0 मोलर H2SO4 is diluted with water और कितना वाटर में ऐड कर रहा हूं 810 ml, 810 ml ऑफ वाटर। ठीक है, बात समझ रहे हो, मतलब मेरे पास कौन सा सॉल्यूशन है कि 1 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन है और उसको मैं उसका डाइल्यूशन कर रहा हूं विद 810 ml ऑफ वाटर के साथ। ठीक है, 810 ml वाटर के साथ, तो मुझे क्या मिलता है, टू प्रिपेयर 0.1 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन। ठीक है, मुझे ये प्रिपेयर करना है 0.1 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन। ये बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाले सॉल्यूशन में 810 ml ऑफ वाटर की डाइल्यूशन कर रहा हूँ। ठीक है, बताओ इस वाले सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना था, मतलब जो आपको दिया गया था जिससे आप ये बना रहे हो। ठीक है, तो डाइल्यूशन का फॉर्मूला लगाओ, क्या लगाओगे M1 इंटू V1 इज इक्वल टू M2 इंटू V2, यही होता है। अब पहले वाले की मोलैरिटी कितनी है 1.0, मतलब 1 ही ले लो। अब इसका वॉल्यूम हमें नहीं मालूम, मान लो कि x ml है, क्योंकि ये वाला जो वॉल्यूम है, ठीक है, ये वाला जो वॉल्यूम दे रखा वाटर का 810 ml है, तो भाई ml है तो ml में लिख देना। ये याद रखना भाई, दोनों वॉल्यूम सेम होने चाहिए, मतलब अगर ये ml में तो ये भी ml में, ये लीटर में तो ये भी लीटर में, ये ध्यान में रखना है। तो मैं ml में ही लेके चल रहा हूँ, तो मैंने इस वाले सॉल्यूशन जो सॉल्यूशन आपको दिया गया था उसका मैंने x ml ले लिया। ठीक है, इज इक्वल टू, अब आपकी मोलैरिटी क्या है 0.1 है इनटू, अब बताओ फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना होगा। अब मैंने इसका XML लिया था और 810 ml ऑफ वाटर का मैंने डाइल्यूशन किया, तो फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो गया x प्लस में 810 ml, ये हो जाएगा x प्लस में 810 ml, इतना आ जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लो, तो x इज इक्वल टू 0.1 x प्लस में ये कितना हो जाएगा 81, मल्टीप्लाई करोगे तो इसको उठा के इधर ले आओ, तो ये कितना हो जाएगा 0.9 x इज इक्वल टू 81, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 81 अपॉन में 0.9, ये पॉइंट हटाओगे 10 ऊपर आ जाएगा, इससे काटोगे तो ये 9 कितना होगा आपका 90 ml। बात समझ रहे हो, तो जो सॉल्यूशन आपको दिया गया था 1 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन, उसका वॉल्यूम कितना है आपका 90 ml है। आप
90 ml था, आपने 810 ml ऑफ वाटर इसमें ऐड कर दिया, मतलब उसका डाइल्यूशन कर दिया। ठीक है, तो फाइनल सॉल्यूशन का आपका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 810 इसका और 90 इसका, तो कितना हो जाएगा आपका 900 ml हो जाएगा। बात समझ रहे हो? जो आपको फाइनली सॉल्यूशन मिल रहा है डाइल्यूशन के बाद 0.1 मोलर वाला, तो उसका वॉल्यूम कितना है, उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, तो 810 और 90। ठीक है ना, 810 810 और ये 90 कितना हो जाएगा, 900 ml हो जाएगा, दोनों को ऐड करोगे तो ये डाइल्यूशन वाला है। तो जैसा क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग आप यूज कर लेना। तो मिक्सिंग वाला हो गया, डाइल्यूशन वाला हो गया। तो आज की क्लास में हमने मोलैरिटी पूरा कवर कर लिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम नॉर्मेलिटी करेंगे और फिर उसके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, गुड बाय।